नमस्ते, हमारा एक भाई बार बार पूछ रहा है कि आयुर्वेद की कोई बुक रिकमेंड करो, मतलब ऐसी कोई बुक के बारे में बताओ जिससे हमें आयुर्वेद की नॉलेज हो जाए। देखो सीधी बात कि अगर आपको आयुर्वेद की बिल्कुल एकदम गहरा अध्ययन करना है तो यही बताऊंगा कि आप BMS कर लो, लेकिन पता है कि उसके लिए बायोलॉजी लगती है, फिर से हमें 11th क्लास में पढ़ना होगा, यानी कि 11th क्लास रिपीट करके आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद आएगा BMS। तो इन सब बातों का तो कोई सेंस नहीं बनता, टाइम की बर्बादी है। तो इसी कारण को ध्यान में रखकर मैं 3 बुक ही आपको रिकमेंड करूंगा। वो 3 बुक को पढ़कर आपको आयुर्वेद की एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। और ये सवाल मुझसे सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, बहुत लोग पूछते हैं, इसलिए आज इस सवाल पर ठप्पा लगा दो, बार बार रिप्लाई देने का झंझट ही खत्म। आइए बढ़ते हैं पहली बुक पर। पहली बुक है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ठीक है, यानी कि अष्टांग हृदयम हमारी तुम्हारी भाषा में है। इससे एक सामान्य व्यक्ति आयुर्वेद की एक सामान्य नॉलेज को हासिल कर सकता है। अष्टांग हृदयम जो कि महर्षि वाग्भट्ट ने लिखी है, इसको आप ऑनलाइन खरीदे, अमेज़न पर ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी बुक के बारे में, जो है कि भाव प्रकाश निघंटु। ये ग्रंथ मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस ग्रंथ में आपको अलग अलग चीजों के, जैसे कि दूध, दही, आंवला, गेहूं, चावल, इन सभी के सभी आहार, जितने भी आहार हैं, सारे के सारे आहार का आपको गुण, तासीर, फायदा ये सारे पता चल जाएंगे। जैसे कि एक उदाहरण लें कि आपको दूध के फायदे जानने हैं, दूध के गुण जानने हैं, दूध की तासीर जाननी है, तो आपको भाव प्रकाश निघंटु में एक दूध की हेडिंग, नीचे दूध के गुण, उसके नीचे दूध के फायदे, और इसके साथ साथ अलग अलग रंग की गाय, उन अलग अलग रंग की गाय के दूध के फायदे। तो ये सारी की सारी चीज आपको भाव प्रकाश निघंटु में पूरी आसानी से और सिंपलेस्ट भाषा में आपको मिल जाएगी। और ये ग्रंथ आपको आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा, अमेज़न पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे ग्रंथ पर, जो है रस तंत्र सार। ये ग्रंथ मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? अगर आपको दवाओं में शौक है, यानी कि आयुर्वेद के अलग अलग दवाओं में शौक है, अलग अलग फॉर्मूले में शौक है, तो आप इस ग्रंथ को जरूर खरीदें। इस ग्रंथ में आपको आयुर्वेद की A to Z सारी दवाएं, सारी यानी कि सारी दवाएं आपको मिल जाएंगी, जैसे कि भस्म, चूर्ण, आशा वरिष्ठ या अवलेह, ये सारे की सारी चीज आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगी। ये ग्रंथ भी आपको अमेज़न पर ही मिल जाएगा। तो भाइयों, ये रहे आयुर्वेद की 3 ग्रंथ, जो कि मुझे लगता है कि अगर आपको आयुर्वेद में शौक है तो आपको ये ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। और हाँ, मैंने भी आपके जैसे कोई BMS नहीं की, आयुर्वेद की तरफ मेरा शौक आया है सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, वो है श्री राजीव दीक्षित जी, जो कि 21वीं सदी के एक महानायक हैं। वो ना होते तो मैं भी यहाँ ना होता और ना ही आप मुझे सुन रहे होते, इसलिए इसका सारा श्रेय सिर्फ राजीव दीक्षित को ही जाता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।